Hello everyone. So today we are going to do answer number 2. ठीक है. So in answer number 2 we have our question, that is, examine if Rolle's theorem is applicable and can you say something about the converse of Rolle's theorem from these examples. हाँ, तो ये कन्वर्स ऑफ रोलेस थ्योरम जो है, ये टॉपिक जो है वो मैं आपको करवाऊंगा. ठीक है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में ही करवाऊंगा आंसर 2 में. इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए आंसर 2 में. तो लेट अस सॉल्व फर्स्ट वन. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एग्जामिन दैट इफ रोलेस थ्योरम इज एप्लीकेबल और नॉट, एंड इफ इट इज एप्लीकेबल देन व्हाट वी हैव टू डू, दैट आई विल टेल यू. And it is given that can you say something about converse of Rolle's theorem from this example. चलो, तो क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि इज इट एप्लीकेबल और नॉट. ठीक है, अब अगर एप्लीकेबल होता भी है तो वेरीफाई करने की जरूरत है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली दे रखा है कि एग्जामिन करना है कि रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं. ठीक है, तो अगर रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है भी तो भी उसे वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे. ठीक है, चलो, तो फर्स्ट वन इज गिवन f of x is equal to, for x belongs to 5, 9. When x is belonging to 5, 9. तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा जो क्वेश्चन है, डेट इज, आई होप दैट मैनी ऑफ यू, आई थिंक सो मोस्ट ऑफ यू हैव अंडरस्टूड, दिस इज नथिंग बट GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड कर दे रहा हूं कि अगर f ऑफ 5 है तो वो 5 होगा, f ऑफ 5.1 है तो भी 5 होगा, f ऑफ 5.3 है तो भी 5 होगा, f ऑफ 5.9 है तो भी 5 होगा. ठीक है, यहाँ पे आप 6 लिख दो तो सारे आंसर 6 आएंगे. 6.1, 6.3, 6.9 व्हाट्सोएवर हियर, पॉइंट के बाद जो भी नंबर है कोई बात नहीं, बट हमारा जो आंसर है वो ये रहेगा 5 पॉइंट. ये 5 की बात कर रहा हूँ मैं स्पेसिफिकली. ये क्यों ऐसा होता है, देखो मैं आपको ये चीज़ जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए फिर से एक बार कह रहा हूँ. ठीक है, कि समझ लो कि 5.3 है. ठीक है, तो 5.3 के आप नीचे देखो, नीचे मीन्स 5.3 के बाद कौन सा नंबर आता है, 5.2, 5.1 और 5. तो हमारा ये है. ठीक है, उसके बाद इंटीजर कौन सा आया, 5. तो हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये मैं आपको बहुत डीप में जाके समझा रहा हूं. 5.3 जो है, ठीक है, तो 5.3 का आंसर 5 कैसे आया वो मैं आपको बता रहा हूं. 5.3 का आंसर 5. 5.3 the answer for greatest integer function is 5 because 5.3 less than the value that is 5.2, then less than 5.1, then one more less than 5. तो immediate greatest 5.3 के बाद greatest integer हमारा जो है वो 5 है. इसके नीचे भी फंक्शन है 4.9, 4.8 और 4, तो बट दैट इज नॉट ग्रेटेस्ट इंटीजर. ठीक है, हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसमें से सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, 5, तो दैट इज 5. सेम वे यू डू फॉर 5.9. अगर 5.9 से लेके हम जाएंगे नीचे 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 तो हमारा आंसर क्या बचेगा, 5. ठीक है, तो लाइक दिस वे आई एम गेटिंग इन सिंपल वर्ड्स, अगर इफ आई एम ड्रॉइंग द ग्राफ फॉर दिस, देन 5 to 9 के बीच में है, तो 5, समझ में आई मेरी बात. 5 to 6 जो है उसमें 5 है, 6 to 7 के बीच में 6 है, 7 to 8 के बीच में 7 है, 8 to 9 के बीच में 8 है, सॉरी. ठीक है, तो दिस यू मस्ट अंडरस्टैंड. ये हमारे पास क्या है कि एक्चुअली
हमें अगर चेक करना है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली डिफरेंशिएबल कर सकते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कंटिन्यूअस, ठीक है, वैसा भी कर सकते हैं, बट हियर वी कैन नॉट डू डिफरेंशिएशन, दैट इज अ मेन प्रॉब्लम ओवर हियर, ठीक है। चलो, तो अगर आप देखो तो मैंने आप लोगों को, नाउ यू लिसन टू मी, ठीक है, कि आई हैव टोल्ड यू दैट वी कैन से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस if we can draw the function without lifting the pen or pencil. When we have started this chapter and we were doing the introduction, at that time I have told you that the function is continuous if in simple words, okay, for example simple words, that we can draw the function if without lifting pen or pencil. तो यहाँ पे तो हमने ये ड्रॉ करके उसके बाद में मैंने यहाँ पे मार्कर लिफ्ट की, आप लोगों ने पेन या पेंसिल लिफ्ट की होगी, और यहाँ पे उसके बाद ये मतलब स्टेप्स लाइक इट इज़ लाइक स्टेप, ठीक है। तो वो डायरेक्टली तो पॉसिबल है ही नहीं, डायरेक्टली हम विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेपर, विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल वी कैन नॉट डू दिस, देयरफॉर ऑफ कोर्स दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। द गिवन फंक्शन नॉट यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ ऑल्सो, ठीक है, ग्राफ में से भी वो कंटिन्यूस दिख ही नहीं रहा है, कहीं पे भी कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है, सब अलग अलग है, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, सेपरेट है, सेपरेट है। और ये पर्टिकुलर फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के बीच में, अब आप लोगों को ऐसा लगेगा कि टेंजेंट तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये टेंजेंट ही तो है, राइट, यस इट इज अ टेंजेंट, बट इसमें सारे पॉइंट्स होंगे 5.1, 5.2, 5.3, तो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। चलो, तो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, नॉट डिफरेंशिएबल। थर्ड पॉइंट जो हमें चेक करना होता है दैट इज f of 5, उसका आंसर 5, f of 9, उसका आंसर जो है इट इज 9। तो क्लियर, इट इज क्लियर फ्रॉम दिस दैट f of 5 इज नॉट इक्वल टू f of 9। f of 5 जो है वो इक्वल नहीं है f of 9 के, देयरफॉर हियर यू हैव टू राइट आफ्टर राइटिंग दिस दैट Rolle's theorem is not applicable, ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन f of x is equal to greatest integer function that is x, Rolle's theorem is not applicable, right। तो एप्लीकेबल है ही नहीं तो भाई वेरिफिकेशन की बात तो आती ही नहीं, ठीक है, अगर एप्लीकेबल ही नहीं है देन वी कैन नॉट टॉक अबाउट वेरिफिकेशन ऑन, राइट। तो लेकिन ये क्वेश्चन में और एक चीज हमें चेक करनी है दैट इज कन्वर्स ऑफ रोलेस थ्योरम, बट टू मेक इट अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू व्हाट इज कन्वर्स ऑफ रोलेस थ्योरम। राइट नाउ यू नोट डाउन दिस, ठीक है, इसका एक और पार्ट बाकी है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ना हो तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये वन जो है इसे ऐसे कर दूँ, ये भी वन है, तो ये वन जो है दिस वन इज आंसर नंबर 2 का फर्स्ट वन है, और 2 का जो 2 के अंदर जो 3 है दैट इज रोमन नंबर में लिखे हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सो हियर फ्रॉम दिस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इट इज क्लियर दैट रोलेस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। अब इसके बाद हम कन्वर्स ऑफ रोलेस थ्योरम चेक करेंगे, बट बिफोर दैट वी विल स्टडी द टॉपिक दैट इज कन्वर्स ऑफ रोलेस थ्योरम, राइट। तो when we can say means what is the meaning of what is the topic that we are going to study, that is converse of Rolle's theorem. Now what is said in the topic? Consider one function. Now if there exists a
रियल नंबर सी इन ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है, if it exists a real number c in open interval ab such that f dash of c if there, देखो फिर से कह रहा हूं मैं, कंसिडर वन फंक्शन, ठीक है, दैट फंक्शन इज दिस गिवन पर्टिकुलर फंक्शन। तो इसमें इफ देर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सी इन open interval a b such that f dash of c is equal to 0, then the function will satisfy all other conditions of Rolle's theorem, ठीक है, then the function will अगर हमारे पास एक फंक्शन है और वो फंक्शन के अंदर एक पॉइंट सी ऐसा है ओपन इंटरवल ए बी में कि वो एग्जिस्ट कर रहा है और एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0, देन वी कैन से दैट द फंक्शन विल सेटिस्फाई ऑल अदर कंडीशंस ऑफ रोलेस थ्योरम। ऑल अदर कंडीशन में कौन सी आती है भाई? फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट कौन सा है? कंटिन्यूस होगा, और सेकंड डिफरेंशिएबल, ठीक है। मतलब कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन ऑफ कोर्स इट इज कंटिन्यूस, ठीक है, और वो फंक्शन अगर एक पॉइंट है उसका रियल नंबर सी तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज दिस अवर पर्टिकुलर थिंग इज अवर कन्वर्स ऑफ रोलेस थ्योरम, ठीक है। ये पर्टिकुलर ये जो है दैट इज नथिंग बट कन्वर्स ऑफ रोलेस थ्योरम। नाउ लेट अस गेट बैक टू अवर आंसर नंबर 2 फर्स्ट वन, ठीक है। उसमें हमारा फर्स्ट पार्ट तो हो गया था, लेकिन वो आंसर में सेकंड पार्ट बाकी था, ठीक है। तो हाँ, और दूसरी बात, ये जो फंक्शन जो है, ठीक है, you write down this, it is not necessarily true always. Which one? Converse of Rolle's theorem. कन्वर्स ऑफ रोलेस थ्योरम जो मैंने लिखा, दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी फंक्शन रोलेस थ्योरम है उसका हमने कन्वर्स स्टडी किया, तो वो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो कन्वर्स ऑफ रोलेस थ्योरम इज डज नॉट होल्ड गुड, ठीक है। चलो तो उसमें हम चेक करेंगे। चलो तो इसमें क्या कहा था मैंने आप लोगों को कि द रोलेस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। वी हैव सीन दैट रोलेस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज आंसर नंबर 2 फर्स्ट वन। अब उसका जो फर्स्ट पार्ट जो है वो हमने स्टडी कर लिया, ठीक है। सेकंड पार्ट जो आप स्टडी करने वाले हैं उसमें कन्वर्स देखेंगे हम, ठीक है, कन्वर्स। तो यहाँ पे क्या है कि but here infinite real numbers are there where f dash of c is equal to 0, but conditions of Rolle's theorem are not satisfied, so its converse is not true, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि here what is there are infinite real numbers where we are getting f dash of c is equal to 0। अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है उसमें
वी हैव प्रूव दैट दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रॉलेस थ्योरम। ठीक है, अब इसके कन्वर्स की बात करेंगे। तो कन्वर्स में यू कैन राइट दैट देर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स वेयर एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। इनफाइनाइट रियल numbers where there are infinite real numbers where f dash of c is equal to 0. Okay, that is fine, correct. But यहाँ पे क्या, what is the thing that is, हाँ क्या थिंग है, फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन देखो आप, वो सेटिस्फाई हो रही है? नहीं हो रही है। तो मैंने क्या कहा था आपको, कन्वर्स ऑफ रोलेस थ्योरम इज नॉट ऑलवेज, डज नॉट ऑलवेज होल्ड गुड। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो ही नहीं रही है। ठीक है, देयरफॉर हियर आल्सो कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो पर्टिकुलर फंक्शन जो है उसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है? बिकॉज हाँ हमें पता है कि इन्फाइनाइट रियल नंबर है वेर एफ डैश ऑफ सी 0 है। ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं। बट हियर व्हाट द थिंग इज दैट उसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही नहीं रही है। देयरफॉर कन्वर्स इज नॉट ट्रू। चलो, तो नाउ फॉर टुडे वी आर कीपिंग दिस मच, राइट। दिस सेकंड पार्ट यू विल ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन। इसका जो फर्स्ट पार्ट मैंने करवाया है, इसका ही आंसर टू का फर्स्ट वन वी हैव डन, दोनों पार्ट हो गए। तो इसका सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन यू ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन, थर्ड वी विल बी डूइंग इट ओवर हियर इन क्लास, राइट। So if you have any difficulty then you can contact me, right? Okay, so that's it. Thank you very much. Have a great day.